बजिंग स्टॉक्स जहां पर होते हैं वो शेयरों पे चर्चा, जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर मिलता है देखने को एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि यहाँ पर क्या खरीदें, क्या बेचें, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट हो सकते हैं और एवरेजिंग कहाँ करनी है या नहीं करनी है। चल एक एक करके जरा लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आईटी शेयरों की, जहां से सबसे पहले आज की रिकवरी में जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कोफोर्स के नतीजे आए अच्छे, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे और दूसरी तिमाही मुनाफा जो है वो 9% बढ़ा है पिछली तिमाही के मुकाबले। ये बढ़ करके रहा है 255.20 करोड़ रुपए। वहीं अगर कंपनी की आय की बात करें तो इसमें जो है 27.5% की बढ़त देखने को मिली और ये बढ़ करके पहुंच गया 3062 करोड़ रुपए पिछली तिमाही के मुकाबले। तो उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं और इन नतीजों में कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? सिग्निटी टेक्नोलॉजी का, जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था, उसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट्स में ये सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि कंपनी को दूसरी तिमाही में करीब करीब 51.6 करोड़ डॉलर है, माफ़ कीजिएगा ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, लेकिन ये डॉलर के जो है वो जो है नंबर्स हैं और 51.6 करोड़ डॉलर के ऑर्डर मिले हैं। बेहतर नतीजों के चलते शेयर में आज सुबह से ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है और अभी की अगर हम बात करें तो जो भाव देखने को मिल रहा है करीब करीब 11% ऊपर 7538 का भाव, 7532 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनएससी पे 7538 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, आईटी से कुछ उम्मीदें लग रही हैं क्या? ये जो आज की रिकवरी है, आईटी ने काफ़ी कमाल किया हुआ है, 3% आईटी इंडेक्स ऊपर है, ये रैली सस्टेन करेगी क्या? देखिए, सीएनएक्स आईटी में अब अच्छा कहें या खराब ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पुल बैक में मुझे लग रहा था 40,800 आ जाएगा। आ जाता तो कॉन्फिडेंस हो जाता कि पुल बैक कंप्लीट हो गया, लेकिन इतनी बड़ी फॉल के बाद भी इसने अपने सपोर्ट जोन टेस्ट नहीं किए। तो ये दिखाता है कि स्टॉक में इस इंडेक्स में बहुत अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो थर्ड चॉइस में मेरी आता है सीएनएक्स आईटी आईटी इंडेक्स। पहले पे हमेशा मेटल रहेगा, मतलब अभी इस बीच में मेटल रहेगा, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद आईटी ने भी अपना मेटल शो किया है कि इसमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था कि कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट और एम्फेसिस, ये तीन मिड कैप में टॉप पिक है हमारी। लार्ज कैप में हमको इन्फोसिस पसंद आता है, तो आईटी भी उस चॉइस में है हमारी, जो नेक्स्ट रैली में बड़े विनर्स हो सकता है। कोफोर्ज अपना नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है अच्छे रिजल्ट की वजह से। यहाँ से 8,500 तक एक्सटेंशन मिल सकता है, बट ओवरऑल ये स्टॉक 12,500 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा है फिलहाल के लिए कोफोर्स पर निकल करके आ रही है। चलिए कोफोर्स से आगे बढ़ते हैं, एक और आईटी कंपनी ले लेते हैं और परसिस्टेंट सिस्टम की ज़रा बात कर लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में आपको बता दें कि कंपनी का दूसरी तिमाही मुनाफा 23.4% बढ़ा है और ये बढ़ करके पहुँच गया है 325 करोड़ रुपये। इसके अलावा कंपनी की अगर आय की बात करें तो इसमें 20% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़ करके पहुंच गया है 2897 करोड़ रुपए। तो ये रही मुनाफे और आय की बात। और उसके बाद से कंपनी के नतीजों को देखते हुए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो है इनकी रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही कर दी गई है बढ़ोतरी। आपको बता दें नुवामा ने बाई रेटिंग के साथ इसका टारगेट कर दिया है 6350 रुपये। इसके अलावा जो है बाकी ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग के साथ यहाँ पर जो टारगेट दिया हुआ है वो 6300 रुपये के आसपास दिया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि न्योमुरा की तरफ से भी लक्ष्य बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर 5200 रुपये तक का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया। हालांकि अब इसकी कोई वो है नहीं, क्योंकि 5700 का भाव यहाँ पर देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। प्रभुदास लीलाधर ने 5810 का लक्ष्य दिया हुआ है और ये भी करीब करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज रैली काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। 11% ऊपर परसिस्टेंट सिस्टम का शेयर 5739 का भाव देखने को मिल रहा है, 580 रुपये ऊपर। परसिस्टेंट सिस्टम सर शानदार मूव 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ, क्या कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति, नतीजे अच्छे, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? देखिए, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, साइंट, ये तीन चार काउंटर है जो मिड कैप में हमें पसंद है आईटी में। कोफोर्ज के बाद ये स्टॉक है जो अपना नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। एक्सटेंशन में ये 6,800 से 7,000 रुपए जाता हुआ दिख रहा है, तो इस काउंटर को भी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिल जाए तो भी लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में लगभग 7,000 रुपए का लेवल तो आराम से मिल जाएगा स्टॉक में। आपने साइंट का जिक्र किया तो लेवल अगर उसका ही बता दें, जो लोग आईटी पे, मिड कैप आईटी पे दांव लगाना चाह रहे हैं तो।
देखिए साइंट वो काउंटर है जो मतलब थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस में आता है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट टॉप पे आते हैं, हम्म। एम्फेसिस थर्ड पे आता है। साइंट में बहुत अच्छा बेस बन रहा है, अभी प्रॉब्लम साइंट के साथ बस यही है कि बेस बन रहा है, बट इवेंचुअली नीचे में अगर कहीं भी मिल जाता है आपको 1670 रुपए के आसपास या 1700 रुपए के आसपास मिल जाता है, 1670 से 1700 बेटर बाइंग रेट है। ऊपर में जैसे ही ये काउंटर 1900 रुपए निकालेगा, आप मान के चलिए कि स्टॉक 2600 रुपए तक निकलेगा, तो ओवरऑल टारगेट जो इसका है वो 2600 रुपए दिख रहा है, बट बाइंग रेंज 1670 से 1700 रुपए के बीच में रहेगी। चलिए तो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बिटकैप पार्टी के अंदर जो शेयर पसंद आ रहे हैं उसमें कोफोर्ज है, उसमें परसिस्टेंट है, उसमें साइंट का भी जिक्र है, लेवल्स आप लोगों को बताई दिए गए हैं, तो उस आधार पर आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम के अंदर आज जो है सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए नए ग्राहक जोड़ने की अब मंजूरी दे दी गई है। और आपको बता दें फरवरी 2024 में ही एनपीसीआई ने लोगों को यूपीआई पेमेंट के लिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। अब इस पर जब ये रोक हटी है तो कंपनी के जो ग्राहकों की संख्या है, जो वॉल्यूम है यूपीआई ट्रांजैक्शन, उसमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे भी अच्छे रहे थे, हालांकि उसमें एक मुश्त आय भी शामिल थी। दूसरी तिमाही एक जो मुनाफा रहा था उसमें हमने देखा था कि एक ठीक ठाक इजाफा रहा था। 290.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 930 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला था, लेकिन उसमें जो है 1345 करोड़ की एक मुश्त आय शामिल थी, क्योंकि इन्होंने अपना मूवी बिजनेस जो है, मूवी टिकटिंग बिजनेस जो है वो बेचा था जोमेटो को, तो वहाँ से आय आई थी। आपको बता दें कि ये आय वहाँ से निकलती हुई आई थी। लेकिन शेयर में आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, करीब 11% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है जब हमने ये खबर बनाई थी, और अब जो है 11.25% ऊपर 760 का लेवल देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर अभी आ चुकी है शेयर में। क्या सलाह रहेगी सर? अब क्या पेटीएम के अंदर कुछ मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा भविष्य में? इस तरह के बाज़ार में भी 16 साढ़े 16% का रिटर्न एक महीने में शेयर ने दिया है, कुछ दम दिखाई दे रहा है? देखिए पेटीएम पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देंगे। आज 12:34 पे हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था 733 रुपए पे। 799 का टारगेट हमको 1 से 2 दिन में आता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि पेटीएम में कल डीप डाउन रेड कैंडल पे क्लोजिंग हुई थी और आज ऑलमोस्ट उसके हाई पे खुला था। तो ये किकर पैटर्न होता है, जनरली रिवर्सल पे फॉर्म होता है, और जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है स्टॉक में 15-20% की अपसाइड आती है। तो हमको ये लग रहा है कि स्टॉक 840 845 तक जा सकता है। 799 का टारगेट हमने भी दिया है फिलहाल। 799 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। कौन सा पैटर्न बताया सर? कीकर? किकर किकर पैटर्न बोलते हैं ये, जब कोई भी स्टॉक बड़ी रेड कैंडल के साथ क्लोज होता है डे लो के पास और नेक्स्ट डे हाई के ऊपर खुलता है। ये हाई के एग्जैक्ट ऊपर नहीं खुला, हाई पे ही खुला था, तो जैसे ही हाई क्रॉस किया हमने बाई कॉल इनिशिएट किया था। ये सब चीज़ें बताते रहा कीजिए, हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें नई नई पता लगेंगी, कौन कौन से पैटर्न होते हैं और उन पैटर्न को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो अच्छी जानकारी आपने दी आज किकर पैटर्न के बारे में, इसको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूँकि अभी हम बात कर रहे थे जोमेटो की, तो ज़रा जोमेटो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर भी रिजल्ट की बात ज़रा कर लेते हैं। नतीजे अच्छे रहे हैं जोमेटो के, 69% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है, 2848 करोड़ रुपए से बढ़ करके 4799 का स्तर देखने को मिला है आय में। और वहीं मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी काफ़ी शानदार यहाँ पर बढ़ोतरी रही है, 36 करोड़ रुपए से बढ़ करके 176 करोड़ रुपए रहा है। 389% का जंप जो है वो कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला है। और कंपनी के शेयर पर नज़र डाल लेते हैं तो 3.5-4% के आसपास की मजबूती जो है आज जोमेटो के शेयर में देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर? मुनाफा जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा और उसके चलते काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इस मूव में क्या कुछ गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए जोमेटो में आज एक फेल्ड लो बना है, वीक लॉन्ग्स को शेकआउट कर दिया है। स्विंग लो जो था 240 वो टेस्ट हुआ है, प्रोटेक्ट हुआ है। मोमेंटम तब बनेगा काउंटर में जब 267 270 की रेंज निकालेगा। 270 निकलने के बाद वापस से ही अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जाएगा, तो 320 325 जा सकता है।
बट थोड़ा सा लेट स्टेज ब्रेकआउट है, तो मैं इसको प्ले करने में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहूंगा। बट अगर किसी को प्ले करना है तो 270 के ऊपर ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। 325 रुपये आ सकता है। 325 रुपये आ सकता है, हालांकि बहुत कन्विक्शन के साथ जो है ये नहीं राय दी गई है, तो ये सलाह अंशुल जी की तरफ से यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, और ये एक रेलवे कंपनी के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं, और वो है राइट्स। यहाँ पर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है KMERC की तरफ से, कर्नाटका मिनरल्स अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है। और ये आपको बता दें कि इन्होंने PMC कॉन्ट्रैक्ट को टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में ये बदला गया है, और जो ऑर्डर है वो 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर यहाँ पर मिला है। KMRC के कॉन्ट्रैक्ट का काम अब राइट्स की देखरेख के अंदर अब ये जो है वो पूरा होगा। करीब 450 करोड़ के आसपास का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहेगा, और नया ऑर्डर मिलने की वजह से आज राइट्स के शेयर में हम देख रहे हैं 454 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद से शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। राइट्स की बात कर लेते हैं सर। रेलवे पे काफ़ी शेयरों पे बात हो गई है, अब राइट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। आज 2% के आसपास की बढ़त जो है नतीजों के चलते देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर 19% का करेक्शन यहाँ पर आ गया है। क्या सलाह रहेगी आपकी राइट्स को लेकर के? देखिए, राइट्स में पहला टारगेट हमारा 277 का था, ऑलमोस्ट वहीं पे आज लो बना है। 279.45 का एक बाउंस आपको देगा 310 रुपए तक, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग जब डाउन मूव इसकी स्टार्ट होगी 277 के नीचे, तो 210 रुपये आता हुआ दिखेगा, तो बाउंस बैक पे एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो इससे भी आगे बढ़ते हैं, और अब जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं, जो कि है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे ज़रा नज़र डालते हैं। बजाज फाइनेंस के नतीजे भी अच्छे रहे थे, और आपको बता दें कि 23% के आसपास कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम में इजाफा देखने को मिला है। 7,190 करोड़ रुपए से बढ़ करके 8,838 करोड़ रुपए रही है। वहीं मुनाफे की बात करें तो इसमें भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है अब 13% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, और 4,014 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा बढ़ करके पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। बजाज फाइनेंस पे अगर हम नतीजों के साथ ज़रा शेयर प्राइस पे भी ज़रा नज़र डाल लें, तो आज 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अभी ज़रा नज़र डालते हैं, एक सेकंड। 7,064 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या कैसे देख रहे हैं? 6% के आसपास की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया था। क्या करना चाहिए सर बजाज फाइनेंस? अच्छे नतीजों का असर और शानदार मूव देखने को मिल रहा है आज। देखिए, बजाज फाइनेंस में आप देखें तो 8-9 दिन की कंटिन्यूअस डाउन मूव थी, और अच्छे रिजल्ट ने एक कैटलिस्ट का काम किया जहां बाउंस बैक आया। क्वार्टरली वीवैप जो था, पिछले क्वार्टर का वीवैप जो बाइंग का है वो है 7110, और करंट क्वार्टर का जो सेलिंग का वीवैप है वो भी 7110 है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 2 से 3 दिन में ये 7110 निकाल लेता है तो स्टॉक में बहुत आराम से 8,000 रुपए तक की रैली बनेगी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, मुझे लग रहा है कि निकल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से रिवर्सल किया है, बहुत बेहतरीन जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर था, और वो होल्ड हो रहा है। तो 7110 निकलने के बाद ये बहुत बेहतरीन 8,000 रुपए तक की मूव देगा। 4 से 5 दिन समय देके देखना चाहिए, हाई लाइकली है कि ब्रेकआउट बन जाएगा। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है, और जो है ये तो वो नतीजे हैं जिन्होंने आपने देखा कि बाज़ार के उतार चढ़ाव में भी ये लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं, अगर नतीजे अच्छे रहे हों या कोई अच्छी खबर निकल करके आती है तो। और इसी तरीके से कुछ एक नतीजे अभी बाकी हैं, उन पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं, जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। बिरला सॉफ्ट के नतीजे हैं आज ही, AU स्मॉल फाइनेंस के बैंक के नतीजे हैं, RTN पावर के नतीजे हैं आज, TVS और यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजों पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। कल की बात करें अगर 24 अक्टूबर की, तो ACC, अदानी टोटल गैस, AWL, बीकाजी, ITC, रेडिको, UBL, PNB, पेट्रोनेट LNG, इनके नतीजे हैं 24 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को आपको नज़र रखनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, दिग्गज बैंक है, BEL पे अभी हम लोगों ने बातचीत कर ली है, BPCL, कोल इंडिया, HPCL, इंडिको, JNK बैंक पे बहुत सवाल आते हैं, JSW स्टील, इनके भी रिजल्ट्स पर नज़र रखिए आप लोग। 26 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार को यहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी, वो है ICICI बैंक, इसके अलावा IDFC बैंक, यस बैंक, JK लक्ष्मी और GPIL,
इस पर भी नज़र रखनी होगी। 26 तारीख को शनिवार है, माफ़ कीजिएगा, तो 25 तक के नतीजे यहाँ पर जो है 26 तक के, ये आपको यहाँ पर नज़र बना करके रखनी चाहिए। सर, इनमें से कोई ऐसा शेयर है क्या जिस पे आपकी निगाहें रहेंगी रिजल्ट्स के ऊपर, अगर आपकी नज़रों से शेयर गुजरे हो तो? सर जनरली देखिए क्या होता है, जहाँ आग लगी होती है ना, मैं वहां से दूर भाग जाता हूँ। तो रिजल्ट अगले दिन वो ऊपर खुलेगा 10%, नीचे खुलेगा, कहना मुश्किल है। तो मैं अवॉइड कर देता हूँ रिजल्ट के जस्ट आसपास ट्रेड। एक बार निकल जाने दीजिए, अच्छा होगा तो कंटिन्यूएशन अप मूव मिलेगी, नेक्स्ट कंसोलिडेशन में ले लेंगे। खराब हुआ तो अपने आप वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो मैं रिजल्ट के राउंड अवॉइड कर देता हूँ। अच्छा करते हैं सर, वैसे सही बात है। सेल ऑन न्यूज़ वाली बात है, अभी खबर पे चलते तुरंत कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना कई बार घातक हो जाता है, क्योंकि कई बार नतीजे कुछ रहते हैं, बाद में कुछ और उसमें चीज़ें निकल करके आती हैं, तो आपका एनालिसिस उल्टा पड़ जाता है। तो ठीक है, मनीष गुप्ता जी का एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर और फिर बजिंग स्टॉक्स को समाप्त करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के कह रहे हैं 714 पे 25 शेयर लिए हुए हैं, और अब चूँकि धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रही है, क्या करना चाहिए? क्योंकि सिद्दीकी मंसूरी साहब का भी सवाल है। सर, ज्वेलरी स्टॉक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दीजिए सर से। तो सर जी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए ज्वेलरी पर क्या कुछ आपकी राय रहेगी, और कल्याण पे जो है ज़रा नज़रिया अपना दे दीजिए। कल्याण ज्वेलर्स का भाव अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 4.5% ऊपर, 4.25%, 704 705 का लेवल। क्या कहेंगे सर कल्याण ज्वेलर्स, और ओवरऑल जो है ज्वेलरी शेयरों पे क्या रणनीति होनी चाहिए? धनतेरस से पहले कोई पोजीशन बनाए या दूरी रहे अभी? देखिए कल्याण ज्वेलर्स में वीकली चार्ट पे ऊपर में विक्स दिख रहे हैं तो सेलिंग भी दिख रही है, लेकिन नीचे कैंडल में विक्स दिख रहे हैं तो बाइंग भी दिख रही है। तो एक रेंज बना हुआ है 673, जिसका लोअर एंड आज रिजेक्ट हुआ है और रेंज का अपर एंड है 786। लोअर एंड रिजेक्ट हुआ है, ऊपर में अब एक बार रेजिस्टेंस लेगा 733, अगर निकाल लिया तो 786 निकल जाएगा। उसके बाद स्टॉक से निकल के शांत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेंज डिस्ट्रीब्यूटिव हुई तो नेक्स्ट लेग में 683 तोड़ के सीधा सीधा नीचे पहले 438 रुपए का लेवल बनेगा। तो फिलहाल के लिए अगर लॉन्ग है तो 670 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। 733 पे आधा बुक कीजिए, 786 पे आधा बुक कीजिए और फिर स्टॉक को छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई कल्याण को लेकर के। तो कल्याण हो आपका इस शेयर के अंदर, ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ें, एक सवाल और ले लेते हैं सर, क्योंकि मिताली जी बहुत देर से सवाल पे भेज रही हैं, मेरा सब से मिस हो गया था इनका सवाल। करिए, डॉनियर इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर इनके पास हैं 139 रुपये के भाव पर, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मिताली बर्मन जी का ये प्रश्न है डॉनियर को लेकर के। तो अभी अगर हम डॉनियर के शेयर प्राइस पर अगर हम नज़र डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 2% का लोअर सर्किट है, 2% पे ही 118 119 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या कर रहे हैं सर, अभी क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि बहुत दायरे में कामकाज करता हुआ, अभी आपकी सलाह कुछ रहेगी सर डॉनियर पे? देखिए बिल्कुल डॉनियर यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। एक बार लोअर सर्किट का सिलसिला 2% है तो बहुत खास अंतर नहीं पड़ेगा। बट जैसे ये सिलसिला खत्म होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे फेल्ड लो बना है, बड़ा हैमर है, उसी को रिटेस्ट करने आ रहा है। नेक्स्ट लेग में 152 155 रुपए तक ऊपर में जा सकता है, तो डॉनियर होल्ड करके चलना चाहिए। वैसे भी टेक्सटाइल्स थोड़ा सा बिल्डिंग हो रही है, ठीक ठाक पोजीशन बिल्ड होती हुई दिख रही है, एविडेंस थोड़ा सा मिसिंग है, बट प्रोबेबली बॉटम बना के जब तक इंडेक्स रिवर्स करेगा, हो सकता है ये अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ले और टेक्सटाइल भी तेजी में आ जाए। बट फिलहाल प्राइमा फेसी अभी दिख रहा है कि हो रहा है, कंफर्मेशन की जरूरत है जो कुछ समय में आएगा। अगर आता है तो टेक्सटाइल में भी हम बाई देंगे। फिलहाल के लिए डॉनियर अच्छा लग रहा है, 155 तक जा सकता है। 155 तक जा सकता है। चलिए, इसी के साथ अपने इस खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर करते हैं हम समाप्त।